भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। एक्ट्रेस ने सुसाइड क्यों किया, क्या ये सच में आत्महत्या है या कुछ और है? इससे पर्दा तभी उठेगा जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है और अब आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहर वाराणसी, तारीख 26 मार्च 2023, जगह होटल का कमरा नंबर 105। फंदे पर लटका मिला भोजपुरी एक्ट्रेस का शव। 11 दिन बीत जाने के बाद यूपी पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकी जिसको भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस बीच आकांक्षा की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों के दिमाग में आया कि सिर्फ 2 चीजें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि 10-12 चीजें होती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, अगर अनडिस्प्यूटेड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो भी। तो हम लोगों ने इसका एक्सपर्ट एडवाइस लिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा तो ये पता हुआ कि उनके स्टमक में खाद्य पदार्थ नहीं पाए गए। और एक और बयान आया कि 11,000 रुपए एक्सपेंड किए गए थे उस पार्टी में जो खर्च हुए थे। तो जब आकांक्षा दुबे ने वहां कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है, तो किस आधार पर प्रशासन ने यह सूचना जारी कर दी कि उनकी जो है वो ड्रंक थी और उनको अपने से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आकांक्षा के वकील मौत पर सवाल उठा रहे हैं तो पुलिस का दावा है कि आकांक्षा ने आत्महत्या ही की है। लेकिन अभिनेत्री की मां मधु दुबे ने अपनी बेटी की मौत को हत्या बताते हुए भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके रिश्ते के भाई संजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बोलता है ऐसे कैसे तूने बोल दिया, तुझे मैं गायब करा दूंगा, तुझे मैं गायब करा दूंगा। वो बोली कि सही बात बोली ना, ऐसे कह बोलता है तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा, तू देख। कौन बोला ये? संजय सिंह ने। संजय सिंह कौन है? उसका समर सिंह का भाई। तो बोली देखती हूँ तेरे में इतनी औकात है, तू मेरा मर्डर करवा देगा। करवा दिया। 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर। मधु दुबे के इस बयान ने सुसाइड पर सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, समर पर यह भी आरोप है कि वो आकांक्षा के साथ मारपीट भी करता था। समर सिंह का काम यह था कि खाली मेरे साथ में काम करे और किसी के साथ में काम न करे। वो किसी भी काम करने जाती थी तो उसको हरदम टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। और अपना काम जो इतना दिन मेरी लड़की से करवाया, वो जब दूसरे साथ में काम करे वही पैसा नहीं देता। आज तक अभी तक 1 रुपया मेरी लड़की का इतना काम कर नहीं दिया। और उसको उल्टा टॉर्चर मारता पीटता, गाली गलौज। मैंने भी 2-3 बार गई, बोली क्या तेरी पाप पलटी है, क्यों मेरी लड़की पर हाथ उठाया। आकांक्षा को घटना वाली रात किसी पार्टी में आखिरी बार देखा गया। होटल के मैनेजर की माने तो जब वो वापस आई थी तो उनको छोड़ने एक युवक भी साथ आया था। पुलिस ने युवक की पहचान टिकरी के रहने वाले संदीप के तौर पर की है। वो आकांक्षा को पहले से जानता था। सारनाथ पुलिस ने संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आकांक्षा कहां और किस पार्टी में गई थी। उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि वहां से लौटने के बाद वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। पुलिस को कोई भी बयान बिसरा रिपोर्ट के आने से पहले नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बिसरा उनके पेट में जो एक अनआइडेंटिफाइड जो एक ब्राउन कलर का पदार्थ पाया गया है, वह उसके कारण या किसी भी कारण से उनका जो स्टमक है उसमें जो म्यूकोसस सेल्स होती हैं वो बिल्कुल चोक्ड हो गई थी। और वो चोक तब होती हैं जब कोई हैजार्डियस पदार्थ पेट के अंदर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि आकांक्षा के पेट में मिला भूरे रंग का पदार्थ आखिर है क्या। मां के बयान भी बताते हैं कि समर सिंह और संजय सिंह आकांक्षा को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन देखना यह होगा कि अब अंततः जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बात इसके आगे भी चली गई है। अब सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। क्या सीबीआई जांच इस पूरे गुत्थी को सुलझा पाने में कामयाब होगी, ये भी देखना होगा। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया।